नमस्कार। आज जानते हैं साहसी क्रांतिकारिणी वीणा दास को। वीणा दास कलकत्ता के श्री वेणी माधव दास की पुत्री थी। श्री वेणी माधव दास एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे तथा श्री सुभाष चंद्र बोस के चरित्र निर्माण में इनका सक्रिय योगदान था। वीणा दास की बड़ी बहन का नाम कल्याणी था। ये भी एक बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी और अपनी छात्राओं को क्रांति के पथ पर अग्रसर करती थी। कल्याणी देवी को जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस महोदय की हत्या के अभियोग में बंदी बनाया गया। वीणा भी अपनी बड़ी बहन के समान ही क्रांति पथ पर अग्रसर हुई। उस समय अंग्रेजों ने चटगांव, ढाका आदि कई स्थानों पर क्रांतिकारियों को निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारा और कई महिलाओं को अपमानित किया। वीणा दास ने अत्याचार देखकर तिलमिलाहट दिखाई और उसने बदला लेने का संकल्प किया। वीणा दास क्रांतिकारी दल की सदस्य होने के साथ साथ असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लेती थी। उसे इस उपलक्ष्य में कारावास का उपहार भी मिला। वहां उसकी हत्या का प्रयास हुआ पर उसमें से वो बच गई। कारावास से छूटने पर वीणा ने बदला लेने का अवसर शीघ्र ही प्राप्त किया। 16 फरवरी सन 1932 को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर मिस्टर स्टेनली जैक्सन मुख्य अतिथि के रूप में स्नातकों को उपाधि वितरण के लिए उपस्थित थे। वीणा को बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त करनी थी। दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ। वह मुस्कुराते हुए गवर्नर मिस्टर स्टेनली जैक्सन के सामने पहुंची और उसने अपने पूर्व नियोजन के अनुसार अपने कपड़ों में छिपा रिवाल्वर निकालकर गवर्नर महोदय को इस दुनिया से पार लगाने हेतु गोलियां दाग दी। पर दुर्भाग्यवश गोली का निशाना चूक गया और विश्वविद्यालय के अधिकारी श्री दिनेश चंद्र जी घायल हो गए। दूसरी गोली चलाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि वीणा को पुलिस ने पकड़ लिया। आगे वीणा पर चले मुकदमे के निर्णय में उसे 13 वर्षों का सश्रम कारावास हुआ। क्रांतिकारियों के इन जैसे असफल प्रयत्नों की भी कितनी दहशत और अंग्रेज शासकों के मन पर निर्माण हुई, इसका दर्शन इस कठोर सजा से होता है। संपूर्ण भारत और विश्व के समाचार पत्रों में एक युवती का यह साहस प्रसिद्ध हुआ। वीणा का अभियोग केवल परिवार के सदस्यों के बीच एक बंद कमरे में चलाया गया। विप्लव भड़कने के भय से जनता को वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी। बचाव पक्ष के वकीलों के अतिरिक्त स्वयं वीणा दास ने अपना लिखित बयान पढ़ा जो इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। उसने कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि पिछले समारोह के अवसर पर सीनेट हाउस में मैंने गवर्नर पर गोली चलाई। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ अकेली पर है। मैंने अपनी आंखों के समक्ष अपनी बहनों को अपमानित होते देखा है। तब ऐसे अपमानित जीवन से भर जाना अच्छा है, ऐसा मुझे लगा। से मर जाना अच्छा है, पर जब मरना ही है तो शान से क्यों ना मरूं। मैंने उस तानाशाह सरकार को, जिसने मेरे देश को परतंत्र कर रखा है, कुछ सबक देकर मरने का निश्चय किया। क्या यह संभव नहीं कि इस तानाशाही को चुनौती दी जाए? क्या यह उचित नहीं होगा कि भारत की एक बेटी अंग्रेज की जान लेकर सोए भारत को जगा दे? सरकार द्वारा किए हुए अत्याचारों को सुनाने और उन्हें गुलामी की नींद से जगाने के लिए मुझे यही एकमात्र साधन दिखाई दिया। मेरा उद्देश्य सफल हो गया है। मेरे अशांत मन को शांति मिली है। मैं अनेक देशवासियों का ध्यान उन पर किए जाने वाले अगणित अत्याचारों की ओर आकृष्ट करना चाहती थी। मेरा काम पूरा हो गया। वीणा दास ने संसार की कई क्रांतियों का अध्ययन किया था। रूसी क्रांति का उस पर विशेष प्रभाव था। शहीद यतीन्द्र नाथ और भगत सिंह के बलिदान उसके लिए प्रेरणा बन चुके थे। 1939 में कारावास में मुक्त होने पर उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में पुनः 3 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया।